नमस्कार मेरे कुंभ राशि के दर्शकों। शनि महाराज 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। अब शनि महाराज के वक्री होने का जो प्रभाव है, आप इसको ऐसे समझिए कि शनि महाराज जो है वो कर्म फलदाता है। एक तरीके से जब वो वक्री होते हैं तो आपको आपके पुरानी गलतियों का एहसास कराते हैं। उसके अलावा वो आपकी एक तरीके से परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा भी आपकी इसलिए लेते हैं कि वो जो परीक्षा है, अगर आप एक तरीके से मान लो जीवन की परीक्षा की तरह है कि आप अगर वो पास कर लेते हो तो आप मानसिक तौर पे मजबूत हो जाओगे। आपके आगे आने वाला जो जीवन है उसमें ये जो समय है, या आप कह लीजिए ये जो परीक्षा है, ये आपको और आगे ले जाती है। दर्शकों, 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि महाराज वक्री रहे। अब शनि महाराज जो है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पूरे जीवन पर प्रभाव दें, लेकिन लगभग आपके आधे जीवन पर वो प्रभाव दें। देखिए दर्शक, ये आपका पूरा जीवन है। आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपके जीवन को 12 भागों में बांट दिया गया है। अब जैसे देखिए, आपका जो पहला भाव है उसमें आपकी कुंभ राशि, देखिए 11 नंबर मतलब कि कुंभ राशि बैठी है। वैसे जो आपका विवाह स्थान है वहां सिंह, फिर यहाँ जो आपका भाग्य है यहाँ तुला। मतलब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में राशियां हैं। उसके अलावा और भी कौन सा भाव किसके लिए है उसका देखिए चार्ट बगल में मैंने लगा दिया है कि आप एक तरीके से समझ पाए। अब शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? शनि महाराज आपके दूसरे भाव, धन परिवार आंखी वाड़ी वाला जो भाव है उसमें बैठे। तो एक तरीके से आप ये भी देख रहे होंगे कि बगल में प्रतिशत भी है, जिससे आप एक तरीके से आपका जो आने वाला 4 महीना है वो कैसा जाने वाला है वो आप प्रतिशत के भी माध्यम से समझ पाए। इसलिए मैं जब ये बताऊंगा कि शनि महाराज का किस भाव पर कितना प्रभाव है, तो वहां पे मैं प्रतिशत भी दे दूंगा, जिससे आप पहली ही नजर में समझ जाएं कि ये वाला भाव आपको कष्ट देने वाला है या फिर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दर्शकों देखिए, शनि महाराज आपके धन भाव में बैठे, तो यहां देखिए इनका जो प्रभाव है 45%, मतलब कि आप कह सकते हैं खराब, इसको मान सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि आने वाला जो ये 4-5 महीना है, इसमें आपको ये कोशिश करनी है कि जो धन है आप वो जो आपने बचा के रखा उसमें से खर्च ना हो, क्योंकि आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे तो अनावश्यक भी हो सकता है आपको खर्चे आए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो बचत है उसमें से खर्चा ना किया जाए, खाली जो बाहर बाहर से या जो हमारी इनकम आ रही है उसी से अपने खर्च को मैनेज करने की कोशिश की जाए। शनि महाराज हो सकता है आपकी थोड़ी वाणी पर भी प्रभाव दें। आप एक किसी से कठोरता से बात कर लें, वो आपसे नाराज हो जाए, फिर बाद में जब आप उससे कठोरता से बात कर लें, जब वो नाराज हो जाए, तब आपको एहसास हो कि नहीं, मुझे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। या क्योंकि मैंने क्या बताया, शनि महाराज एक तरीके से आपको आत्मचिंतन भी कराते हैं कि जब आप कोई गलती कर देते हो, जैसे आप मान लीजिए आपका जो है बचत वो अगर कम होने की स्थिति आएगी या फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, तो आप एक बार बैठ के सोचोगे, आप सोचेंगी कि मेरा खर्चा अचानक क्यों बढ़ गया, मुझे इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मतलब कि वो चाहते हैं कि आप आत्मचिंतन करें। अगर आपने कोई गलती की है तो सिर्फ वो गलती सुधारे ना, उसके अलावा गलती सुधारे भी और आगे चल के वो गलती करे भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बचा हुआ धन है उसमें से कम आप खर्च ना करें। अब देखिए दर्शकों, शनि महाराज की दृष्टि हो, मतलब वो जहां जिस घर में बैठे हैं वहां तो अपना प्रभाव ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो यहां से देखते हैं जिस घर को, उस पर भी वो अपना एक तरीके से प्रभाव देते हैं।
जैसे कि आप ये मान लो कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, हमने दूर से ही उसको एक तरीके से उसके ऊपर नजर डाल दी, तो बच्चा थोड़ा सहम गया, उसने शैतानी बंद कर दी। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि शनि महाराज की जो दृष्टि होती है वो भी ऐसी ही हुई। तो उनकी जो पहली दृष्टि है वो है तीसरी। तो अब गिनेंगे कैसे, देखिए, 1 2 3। ये आपका कौन सा स्थान है? ये यहाँ पे थोड़ी स्थिति आपके दूसरे भाव से अच्छी है, 55%, कि ये थोड़ा माता का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा नरम गरम रह सकता है, लेकिन बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी से मतलब आप बहुत सोच के बैठे कि इससे बहुत फायदा होगा या कुछ ज्यादा इनकम आएगा, पर हो सकता है इनकम ना आए, प्रॉपर्टी आपको उतना वो ना दे। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि वाहन भी आपको खर्चा ना दे, वाहन की वजह से भी आपको खर्चे ना आए। पता लगा कि वाहन खराब हो गया, उसकी सर्विसिंग करानी है या कुछ ऐसा, कि आपका जो है बचत या मान लीजिए पैसा वो आपके वाहन में भी खर्च हो रहा है, तो ये भी आपको कोशिश करनी। अब इसके बाद शनि महाराज की दूसरी जो दृष्टि है वो 7वीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे दर्शकों थोड़ा सा आपके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आपका दुर्घटना स्थान है। तो एक तरीके से वाहन संभाल के चलाएं, ओवरटेक ना करें। कोशिश करें कि जब मान लीजिए बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाएं, कार चलाएं तो सीट बेल्ट, दिमाग शांत रख के आप वाहन चलाएं। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, अगर मान लीजिए आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि एक तरीके से आपका वाहन का जो है वो खर्चा बढ़ेगा। तो आपको वो चीज भी नहीं करनी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। उसके अलावा अचानक खर्च भी आ सकता है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो अचानक खर्च का भी आपको एक तरीके से ध्यान रखना है। उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो है 10वीं। तो देखिए ये 7वीं थी, 8वीं 9वीं 10वीं, ये अब दर्शकों देखिए यहाँ पर जो है ये आपका लाभ स्थान है, आय का स्थान है। तो एक तरीके से आय आपकी थोड़ी बहुत जो है अभी आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ जाए, पर मुद्दा क्या है, आपका खर्चा बढ़े। लाभ भी होगा, थोड़ा आपको आएगा, लेकिन मेन जो आपको थोड़ा तकलीफ देगा, सोचने पे जो चीज मजबूर करेगी वो करेगी खर्चा, हानि। अब देखिए तो दृष्टि हो गई। अब शनि महाराज दो राशियों के स्वामी, एक है कुंभ, एक है, माफ कीजिएगा, एक ये मकर और ये कुंभ, मतलब कि आपकी राशि। तो देखिए यहां पर जो है शनि महाराज का प्रभाव, यहां पर भी प्रभाव। तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, खर्चा, लाभ के चक्कर में हो सकता है हानि का भी वो हो जाए, अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें। तो दर्शकों अगर मैं आपको सही बात ये बताऊं कि आपको आने वाले जो 3-4 महीने हैं उसमें एक तो खर्चों से बचना है और वाहन जो है वो संभाल के चलाना है। ये जो दो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत मायने होने वाली। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि शनि महाराज आपके पूरे जीवन पर प्रभाव नहीं देंगे। जैसे ये देखिए संतान पर उनका प्रभाव नहीं है, यहाँ कर शत्रु विवाह, फिर ये आपके करियर, इन सब पे इनका प्रभाव नहीं। पर जहां जहां प्रभाव है वहां वहां आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। दर्शकों एक चीज आप भी जानते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से दुखी नहीं रह सकता और कोई इंसान पूरी तरीके से खुश भी नहीं रह सकता। तो एक तरीके से आपको यहाँ जो आपके 6 घर हैं वहां से थोड़ा सा आप कह सकते हैं निराश करने वाली, लेकिन आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज जो है एक तरीके से आपको शिक्षा देते, जीवन की शिक्षा, आप मान लीजिए आगे बढ़ने की शिक्षा। ये समय जब आप काट लेंगे, आप आत्मचिंतन करेंगे, तो आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी कि जब आगे आने वाले समय में शनि महाराज जब मार्गी होंगे तो आपका जो खर्चा बढ़ा है आप उसको कंट्रोल कर चुके हैं। आप वो चाहे खर्चा कटौती से कंट्रोल करें
या किसी तरीके से, और आपको बाद में एहसास होगा कि हाँ, जब ये खर्चा बढ़ा था तभी मैंने ये सोचा कि कहाँ कहाँ फालतू खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को कम किया जाए। तो शनि महाराज एक तरीके से यही चाहते हैं, उनका प्रभाव यही रहता है कि वो आपको आपके कर्मों का एक तरीके से फल दे। जो आप करोगे वैसा ही शनि महाराज आपको देंगे। तो दर्शकों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अभी आगे हम कुंभ राशि के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दर्शक।